अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स में हम लोग अपना आलमोस्ट जो कोर्स है वो कवर कर चुके हैं और आज का स्टूडेंट जो टॉपिक है हमारा वो इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफ का है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट मैं कोशिश की है कि प्रोजेक्टर पर आप लोगों को समझा सकूं, बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं है और अगर मैं वाइट बोर्ड पर करता तो होपफुली 2 to 3 लेक्चर्स हमारे जो हैं वो कंज्यूम हो जाते। तो निस्बतन आसान है, तो प्रोजेक्टर की मदद से स्टूडेंट आज हम कवर करते हैं, देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ क्या है। स्टूडेंट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसको रिटन फॉर्म में खुद बाय हैंड बनाया है और आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। स्टूडेंट, इनइक्वालिटी को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये 2x + 5 = 0, ये क्या है स्टूडेंट? इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2x + 5 < 0 लिखता हूँ, ठीक है, या मैं 2x + 5 <n = 0 लिखता हूँ, या मैं 2x + 5 > 0 लिख दूँ, या मैं 2x + 5 > n = 0 लिख दूँ, यानी कि यहाँ पर ये जो सैम्पल्स हैं इनका एडिशन स्टूडेंट मैंने किया इस गिवन इक्वेशन में, तो ये हमारी क्या कहलवाती हैं? इनइक्वालिटीज़ कहलवाती हैं, यानी कि इक्वल ना होना, इनइक्वालिटीज़। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी में हमारे पास ये लेस देन, यानी कि आप इस तरफ से रीड करेंगे 2x + 5 < 0 एंड 2x + 5 > 0, इसमें स्टूडेंट इक्वालिटीज़ नहीं है। तो ये दो इक्वालिटीज़ ग्रेटर देन एंड लेस देन, स्टूडेंट इनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। क्या? स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, ठीक हो गया, इनइक्वालिटीज़। और यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू को हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इन दोनों का क्या नाम है? इनइक्वालिटीज़। आप इसको जस्ट इनइक्वालिटी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हमने ये पढ़ा इनइक्वालिटी क्या है, जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस आ जाएं, हम उन्हें इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें ओनली ऑन ग्रेटर देन एंड लेस देन हो, हम उन्हें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। और ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस हों, हम उन्हें जस्ट इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट इनइक्वालिटीज़, अब अगर मैं इसको रीड आउट करूं, फर्स्ट टर्म को 2x + 5 < 0, स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, ठीक है। और अगर वेरिएबल की पावर 1 है स्टूडेंट किसी भी, अब फॉर एग्जांपल x² + 5 < 0, स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी है इन क्वाड्रेटिक वेरिएबल में, यानी कि दो वेरिएबल की पावर। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम इनको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अगर वेरिएबल भी 1 है तो इन वन वेरिएबल, लेट्स सपोज 2x + 5y < 5, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन 2 वेरिएबल। समझ आई? इसी तरह स्टूडेंट x³ < 5, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये क्यूबिक इनइक्वालिटी कहलवाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो लीनियर इनइक्वालिटी ही पर ही है, ठीक हो गया। ये टर्म समझ में आ गई कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल भी हो सकती है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स भी हो सकती है, लीनियर इनइक्वालिटी का एक सिस्टम, जैसे लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस हैं, इनका भी एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट किया स्टूडेंट कि 3x < 9 हो। स्टूडेंट ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल। हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ हों और इसमें पुट की जाएं तो ये स्टेटमेंट सही रहे।
ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आप जब लीनियर इक्वेशंस का x का आंसर निकालते हैं बेसिकली वो उसकी रूट कहलवाती है। जब आप उसको वापस चेक करते हैं तो लेफ्ट और राइट इक्वल बनती है। बट इनइक्वालिटीज में हम एक लॉजिकल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर x की किन वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट सही रहेगी कि x की डिफरेंट वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन 9 ही बना रहे। बात क्लियर है? तो स्टूडेंट अब x हो सकता है इंटीजर्स का सेट हो। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। हो सकता है स्टूडेंट वो x जो है वो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो स्टूडेंट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, या हो सकता है वो रियल नंबर हो। रियल नंबर से मुराद क्या है कि x की तमाम जो वैल्यूज़ हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर का सेट है, ये तमाम के तमाम सेट ओवरऑल हम उसको रियल नंबर का सेट बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक्सप्रेशन में 0 पुट करते हैं स्टूडेंट, तो 0 मल्टीप्लाई करता है, तो ये बात सही है, वाकई ही 0 9 से लेस देन है। 1 पुट करते हैं तो 3 लेस देन 9, ये बात भी सही। x इज इक्वल टू 2 6 लेस देन 9, ये बात भी सही। जब हम x को 3 पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 9 लेस देन 9, ऐसा है क्या? नहीं है, फॉल्स। इसी तरह हम x को -1 रखते हैं तो -3 इन लेस देन 9, तो ये बात भी सही। समझ आ रही है बात की? तो ये ट्रू है। इसी तरह x को -2 पुट करते हैं, -6 भी लेस देन होता है 9 से, तो ये बात भी सही है। तो स्टूडेंट हम इनका आंसर किस तरह से लिखेंगे ज़रा देखिए। अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है तो हमने x की स्टूडेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, x की। आंसर क्या आ रहा है? x को क्या होना चाहिए इस एक्सप्रेशन से देखते हुए स्टूडेंट, आपको क्या लग रहा है? x लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं तो x का आंसर लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 पर ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अगर 3x इज इक्वल टू 4 पुट करते तो वो 16 बन जाता, 16 लेस देन 9 नहीं होता। तो इसका मतलब कि 3 से पीछे की तरफ गए, लेस देन 3। 0 के बाद फिर यहाँ घूम के आए, -1 पुट किया, -2 पुट किया, -3 -4 -5। तो इन x की वैल्यूज़ के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, 3x लेस देन 9, ठीक है, 3x लेस देन 9, तो ये बात इस x की वैल्यूज़ के लिए तो वैलिड है। हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये नंबर लाइन मैं इसको नीचे थोड़ा सा दिखा दूँ तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ मैंने ऐसे क्रॉस लिखा है, ठीक, 3 से इस तरफ आप इसको बोल्ड कर दें तो इस तरफ के लिए ये स्टेटमेंट हमारी वैलिड है। तो हमने कहा x कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर्स को, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की वैल्यूज ली गई हैं। x बिलोंग्स टू इंटीजर i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप z से। हम इसको इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि x का जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 खुद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 पुट करते हैं तो वो 9 लेस देन 9 की कंडीशन है जो कि फॉल्स है। ठीक हो गई बात? या आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 2 0 1 -1 -2 -3, मैंने अप टू सो ऑन छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये था। और दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट सिंपल सा ये है, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया करते थे, ठीक है, उसी तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। 3x लेस देन 9 डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3, x लेस देन 3। x लेस देन 3 का मतलब क्या कि x की तमाम वो वैल्यूज जो 3 से छोटी हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? उसमें आप लेस देन 3 से छोटे 2 1 0 -1 -2, ठीक है। और ये यानी कि x बेसिकली ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेट ऑफ इंटीजर तो है ही है, लेकिन ये रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट ये हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 जंप कर रहे हैं, तो इनके बिटवीन में 1 से 2 के बिटवीन जो 1.01 है, 1.001 है, 1.0001 है, तो अनडिफाइंड नंबर हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके लिए भी ये बात वैलिड है। इसलिए हमने लिख दिया क्या, ये रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ना,
अब x 3 से छोटा हो सकता है, यहाँ 2.99 हो, आप उसमें वो वैल्यू पुट करते हैं तब भी वो स्टेटमेंट फुलफिल होती है, सेटिस्फाई होती है। फिर इस तरफ आते जाएं स्टूडेंट इस तरफ से, तो ये तमाम पॉइंट्स वाले जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको हम डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म, तो रियल नंबर्स ये होंगे ना स्टूडेंट, जो ठीक है रैशनल नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए मैंने ओवरऑल लिख दिया कि ये x जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखिए, 4x लेस देन 100। 4x लेस देन 100 का मतलब स्टूडेंट कि आपने ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो x की किन वैल्यूज़ के लिए सही है। क्लियर हुआ? अब पहली कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि x की वो वैल्यूज़ जो नेचुरल नंबर हों, उन नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट, किन नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट हमने कहा कि x की इंटीजर्स की, किन इंटीजर्स की वैल्यू हो, नंबर्स लिए जाएं तो ये स्टेटमेंट फिर सही हो जाए। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं स्टूडेंट 1 रखता हूं x को, पहले मैंने नेचुरल का 1 24 लेस देन 100, ओके, 2 पुट किया 48 लेस देन, ओके, 3 पुट किया, ठीक है, वो भी 100 से लेस देन है, और 4 पुट किया तो 98 आया स्टूडेंट, ठीक है, 96 आया, वो भी स्टेटमेंट सही है। अगर 5 पुट करते हैं तो एक्सीड कर जाएगा, ले स्टेटमेंट ख़राब हो जाएगी, स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं रहेगी। हमने कहा x 1 2 3 एक नेचुरल सोल्यूशन रखेगा, ठीक है, x की किन वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इंटीजर्स की बात की थी। अब इंटीजर्स में तो स्टूडेंट प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, तो प्लस का तो हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल के रखा हुआ है। अब इसमें 0 भी पुट करते हैं तो 0 भी छोटा होता है 100 से, ये इंटीजर्स में आ गया। -1 रखते हैं, माइनस की तो तमाम वैल्यूज़ जितनी भी ले लें आप, वो 100 से लेस देन ही रहेंगी। माइनस का कोई भी नंबर हो वो तो +1 से भी छोटा होता, ये तो फिर 100 है, तो हमने इसलिए अप टू सो ऑन कह दिया। और इस एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया, देखिए, x लेस देन एन इक्वल टू 4, 4 और 4 से कम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये जो इंटीजर्स की बात थी x की, वो वैलिड है। बात समझ में आ रही है कि हम किस किस तरह से आंसर्स को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, -12x ग्रेटर देन 30 कहता है पहली स्टेटमेंट में कि x को आपने नेचुरल, अगर नेचुरल नंबर है तो x के किन नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात वैलिड है। नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 1 रखते हैं, ठीक है, तो -12 बड़ा तो नहीं होता स्टूडेंट 30 से, तो पहली बात गलत। 2 पुट करते हैं -24, 3 पुट करते हैं -36, तो ये तो जितना भी हम नेचुरल नंबर बढ़ाते जा रहे हैं उतने ही जो वैल्यूज़ हैं नेगेटिव वो एक तरह से कम होती जा रही हैं, डिक्रीज़ होती जा रही हैं। डिक्रीज़ का मतलब -12 बड़ा होता है किससे, माइनस के 24 से, फिर 20 माइनस का 24 फिर बड़ा होगा माइनस के 36 से, मतलब आंसर डिक्रीज़ होता जा रहा है माइनस की तरफ। तो ये तो कभी भी स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है। किन के लिए, x की वैल्यूज़ अगर नेचुरल ली जाएं, हमने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x की नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी दुरुस्त नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट, इसी को स्टूडेंट हमने कहा कि इंटीजर्स के लिए x की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स के लिए ये बात कहाँ तक, किन किन इंटीजर्स के लिए ये बात वैलिड है। देखिए, हम अब डायरेक्ट इसका आंसर भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। पहले -1 पुट किया, क्योंकि हम ये जान गए हैं कि इंटीजर्स में प्लस और माइनस के दोनों होते हैं, और प्लस के 1 से स्टार्ट कर चुके थे लेकिन आंसर नहीं आया, इनवैलिड आया। डेफिनेटली अब हमें क्या करना है, 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 0 भी स्टेटमेंट में नहीं आने वाला क्योंकि ये स्टेटमेंट दोबारा गलत हो जाएगी। तो -1 लिया इंटीजर्स प्लस, तो माइनस प्लस 12 ग्रेटर देन होगा 30 से, अगेन गलत। -2 प्लस 24 इज ग्रेटर देन, डज नॉट ग्रेटर देन 30, फिर गलत। 3 माइनस का लिया 36 ग्रेटर देन 30, इसी तरह से नेगेटिव का 4 लेंगे और बढ़ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 48 ग्रेटर देन 30। इट मीन्स x की वैल्यू अगर हम
-3 और -3 से कम की लें तो ये स्टेटमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स की जो थी वो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करती हैं। और इसी को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि -3 -4 आगे जैसे जैसे माइनस की टर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ते जाएं, आगे का मतलब छोटा करते जाएंगे, ये आंसर, ये स्टेटमेंट हमारी वैलिड रहेगी। क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं करा देता हूँ। जैसे ये है 5x - 3 इज़ लेस देन 7 और इसकी स्टेटमेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स की। हमें सेट ऑफ इंटीजर्स देखने हैं। हम इसका स्टूडेंट आंसर अब 1 बाय 1 पुट करके नहीं करते बिकॉज हम इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन जानते हैं। वो जो मैं वैल्यूज़ पुट करने की बात कर रहा था स्टूडेंट, वो तो एक लॉजिकल मैंने कि कंसेप्ट में आपको समझा रहा था। और ये भी मैंने बताया कि जब हम डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू x का आंसर निकालते हैं उसका क्या मतलब होता है। हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं x लेस देन 2, यानी कि 2 से कम की वैल्यूज़ जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये स्टेटमेंट इंटीजर्स के लिए फुलफिल रहेगी। देखिए 1 0 -1 -2 आप इसको बारी बारी चेक कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था जी 3x + 8 > 2। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट 3x + 8 > 2 और रियल नंबर्स में ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो पॉइंट डेसिमल नंबर्स हैं वो तमाम इसमें आ जाएंगे। तो घबराने वाली तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन निकालिए, x लेस देन 2 आंसर हमें यानी कि फाइंड आउट होगा इस इनइक्वालिटी का। इसका मतलब क्या होगा, आप इसको स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 से छोटा, तो 2 से इस तरफ आएंगे, इस नंबर लाइन को देखिए इस तरफ से यूं रोटेट होगा, ठीक है। तो हमने कहा x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब ये स्टूडेंट ये है ओपन इंटरवल, जब ये करली ब्रैकेट्स आ जाएं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ये जो इंटरवल है लेट्स सपोज 2 और 5, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट 2 और 5 से ये खुद इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। 2 से आगे की वैल्यूज लेट्स सपोज 2.1 और 2.22 इस तरह की वैल्यूज आगे इंक्लूड होंगी, ये है ओपन इंटरवल। इसी तरह से जो 5 था स्टूडेंट ये 4.999 तक होगा, ये खुद 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये मतलब होता है ओपन इंटरवल का। अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ये इस तरह, अब इसका मतलब क्या होगा कि 2 खुद इंक्लूड है, यानी कि 2 से लेकर 5 से कम, ठीक है। क्लोज्ड ओपन, इसी तरह से ओपन क्लोज्ड भी हो सकता है। अब यहाँ क्या होगा, 2 खुद इंक्लूड नहीं है बल्कि 2 ठीक है 1 या 2.01001 से वैल्यूज यूज़ करेंगे और 5 खुद यहाँ इंक्लूड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दोनों को क्लोज्ड में लिख दूँ 2 और 5 को, इट मीन्स 2 खुद भी इंक्लूड है, 5 खुद भी इंक्लूड है और इनके बिटवीन जितने भी जो नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स वो भी इंक्लूड होंगे। क्लियर है? तो ये ओपन इंटरवल में हमने इस तरह से लिखा कि 2 से लेस हो, ठीक है, लेस देन 2। यहाँ इक्वालिटी का साइन होता तो हम कहते हैं कि 2 खुद भी इंक्लूड है, देन हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लियर? स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटीज़ के, आपने ये खुद करने हैं, आसान है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को सोल्यूशन जो है इसका इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट। आपने इक्वेशंस की तरह बिल्कुल नहीं करना कि आप इस -6 को इस तरफ ले आएँ और इसको वहाँ भेज दें, बिकॉज ये काम जो है वो इक्वेशंस में होता है। आपने इनको अगर x को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट को एक तरफ लाना है तो स्टूडेंट हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन का यहाँ पर काम करना होगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो प्लस का 3 है वो कैंसिल हो जाए, तो दोनों ही तरफ में मैं क्या करूँगा, -3 को ले लूँगा और यहाँ से देखिए तो ये कैंसिल हुआ, 4x लेस देन 6x + 4। मैं चाहता हूँ कि 6x यहाँ ना हो यहाँ हो, तो क्या करूँगा, इसके ऑपोजिट -6x, दोनों तरफ -6x ले लूँगा, ये कैंसिल हुआ, ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक हो गया।
और दूसरा देखिए 2 पर डिवाइड स्टूडेंट किया गया है, फिर ये एक्सप्रेशन। और याद रखिएगा जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज एक्स पॉजिटिव चाहिए, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि 2 जो है वो 5 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए -5 ग्रेटर देन -2, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि -5 बड़ा होता है -2 से? नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप नंबर लाइन को देखें 0 1 2, इस तरफ देखिए -1 -2 -3 -4, तो देखिए जितना 0 से जो नंबर दूर होगा वो बेसिकली उतना ही छोटा हुआ करता है। तो -5 कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता -2 से। तो इट मीन्स हमें जब माइनस को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं। अब ये स्टेटमेंट सही है कि -5 है स्टूडेंट वो स्मॉलर देन है -2 से। क्लियर है? तो इसीलिए स्टूडेंट हमने x का आंसर ग्रेटर देन -2 कहा। इसका मतलब क्या है कि -2 से आगे की तरफ आएंगे बड़े, -2 से छोटे तो -3 -4 होते हैं। तो अप टू सोन कितना, इन्फिनिटी। ये रहा स्टूडेंट इसका ग्राफ, ठीक है। ये -2 से इस तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यूज़ -2 से बड़े ही लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो ये इनइक्वालिटीज़ हमारी जो ऊपर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5, तो इसकी स्टेटमेंट सही रहती है। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट हमने आगे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक हो गया? तो हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखा, ये भी आप कर लेंगे स्टूडेंट होपफुली। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएबल। अभी हमने जो बात की, जो ग्राफ पढ़ा, जो ग्राफ नंबर लाइन थी, उसको हमने देखा, जो वेरिएबल था वो 1 वेरिएबल में था। अब लीनियर इक्वेशन है इनइक्वालिटी में, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी है इन 2 वेरिएबल्स में। अब इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे या इसका किस तरह से हम ग्राफ निकालेंगे। स्टूडेंट आपको याद होगा हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, जो ग्राफिकल मेथड था। ठीक है, मैंने आप लोगों को इस पर असाइनमेंट भी बनाने के लिए दी थी। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हमने बताना है ग्राफिकल मेथड में, ड्रा भी करना है और इसका आंसर भी हमें चाहिए। स्टेप 1 है स्टूडेंट, इन तमाम स्टेप्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे हमारे, तो आपने स्टेप्स में इसको याद करना है। कंसीडर द लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस इनइक्वालिटी को स्टूडेंट इक्वेशन बनाना है, इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट हमने इसके पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन की जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि आप पहले इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में बनाओ और x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करो। बजाय इसके हम डायरेक्ट इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल कर इसका ये 2 पॉइंट निकाल लेंगे तो ये हमें एक ग्राफ पर लाइन दिखेगी। क्लियर है ना? हमने ये बात डिस्कस की थी। इसी तरह स्टूडेंट हमने इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 करना है। देखिए x को 0 पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ 2y इज इक्वल टू 4 बना और y का आंसर 2 आया। सिमिलरली x इंटरसेप्ट किया तो पुट y इज इक्वल टू 0 किया, 0 y को रखने से x का डायरेक्टली आंसर 4 आया। हमने कहा जी ऑर्डर्ड पेयर में x एंड y, x और y ये 2 पेयर हैं और हमने इनका स्टूडेंट क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। इस शेडेड एरिया पर अभी ना जाइएगा, ये है, ये वो पॉइंट और ये वो पॉइंट है। ये हमने एक लाइन खींच दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 की। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अब वापस जरा क्वेश्चन की तरफ जाइए। क्वेश्चन है x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 4। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, देखिए ये एक लाइन बनी ना, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब इस लाइन के इस तरफ भी पॉइंट्स हैं x और y के,
और इस तरफ भी x और y के पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये 0 और 2, x 0 है y 2 है और यहाँ x 4 है और 0 है। मैं चाहूँ तो स्टूडेंट लेट्स सपोज ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ले सकता हूँ। अब यहाँ क्या x1 है और y1 है। इसी तरह मैं इस जगह से ऐसे ये पॉइंट ले सकता हूँ। लेट्स सपोज ये y यहाँ पर यानी कि 0 4 और यहाँ लेट्स सपोज 0 5, ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं लाइन के इस तरफ और अंदर की तरफ भी ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट्स हो सकते हैं। हमें ये जो शेडेड एरिया ये दिखाना है असल में इनइक्वालिटी में। इक्वेशन होती तो हम तो ये तो उसका ग्राफ बना लेते, बहुत आसान था। ये जो लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की जो कहानी है उसके लिए हमें ये ग्राफ बनाना है, समझिएगा। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ, आप जानते हैं ना ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर क्या होता है x भी 0 होता है y भी 0 होता है। अगर मैं 0 0 इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ इधर, तो तब भी अगर ये स्टेटमेंट सही बनी रहेगी तो हम क्या कहेंगे, यानी कि 0 और 0 इस लाइन का यानी कि इस इनइक्वालिटी का हिस्सा हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने x के डिफरेंट आंसर्स निकाले, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, वो उसको फुलफिल कर रहे थे x को, उस इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को। इसी तरह से अगर मैं x और y के दो ऑर्डर्ड पेयर लूं इस जगह से, इस जगह से, और वो भी इनइक्वालिटी को सूट कर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 0 भी इस लाइन का हिस्सा है और वो लाइन आपको क्या बता रही है, लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी कि नीचे की तरफ आओ, ठीक है। अब बेशक आप इसको भी ध्यान में ना रखिए कि नीचे की तरफ लेस देन का मतलब है। आप जस्ट ये देखिए कि हमने जो लाइन ड्रा की है उसकी इस तरफ और इस तरफ दो हिस्से हैं हमारे पास, दोबारा एक्स वाई की वैल्यू को पुट करने के लिए, ठीक है। इस तरह x, ये x वैल्यू, ये y, आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं इस तरह से, तो वो उस तरफ भी आप ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं। तो अगर हम 0 0 ले लें इस तरफ, हम कुछ ना करते हुए हम 0 0 कंसीडर कर लेते हैं और इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो वो लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। 0 वाकई ही लेस देन और इक्वल टू 4 ही होता है, मतलब इक्वालिटी वाली बात तो हमने ये कर दी, ये इक्वेशन आ गई। अब हमने देखना है कि लेस देन वाली कंडीशन में ये फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। इस कंडीशन में तो 0 0 जब रखते हैं तो वाकई 0 4 से छोटा होता है, इसका मतलब है ये वाला जो 0 0 है इसका हिस्सा है, तो हमने इस तरफ वाला एरिया सारा का सारा शेड कर देना है। बात समझ में आ रही है। लेट्स सपोज इस इनइक्वालिटी में x प्लस 2y लेस देन 4 है। मैं लेट्स सपोज यहां से स्टूडेंट ये 5 लेता हूं और ये 5 लेता हूं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। वो चेक करके देखता हूं कि क्या इसको सूट करती है या नहीं। अगर कर जाती है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला एरिया यानी कि ये लाइन भी होगी और ऊपर वाला एरिया भी शेड होगा, क्योंकि उसने इक्वालिटी की बात भी की थी। इक्वालिटी के लिए तो मैं ये लेकर आ गया, समझ में आ गई। अब लेस देन और इक्वल टू 4 में मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर देखना है, मैंने शेड करना है, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह 5 2, y की जगह 5 लेस देन 4, तो देखिए 10 और 5 क्या 15 लेस देन 4 है, इसका मतलब नहीं है, यानी कि ये एरिया शेड होने के लिए नहीं है, क्योंकि जो दो ऑर्डर्ड पेयर थे वो इसको सेटिस्फाई नहीं किए, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो फिर 0 और 0 यानी कि हम वैसे तो 1 और 1 भी ले सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो 1 और 1 भी चेक कीजिए, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। देखिए 1 1 1 प्लस 2 3 लेस देन 4, ओके है, बात क्लियर है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कहा कि इक्वालिटी भी बना दिखाई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर कहा सोल्यूशन है द रीजन ऑफ द इक्वालिटी x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इज गिवन शेडेड एरिया लोअर शेडेड एरिया, ठीक है, ये लोअर यहाँ है, लोअर शेडेड एरिया एंड इक्वेशन 1। तो आंसर में आप क्या लिखने जा रहे हैं, एक तो इक्वेशन 1 ये वाली, और जो लोअर शेडेड एरिया है यानी कि ये लाइन खुद भी इंक्लूड है और इसके नीचे वाला सारा एरिया भी इंक्लूड होगा। क्यों लाइन इंक्लूड है, क्योंकि इक्वालिटी साथ दे रखी थी। अगर वो इक्वालिटी ना देता तो हम जस्ट कहते कि ये जो इक्वेशन 1 है ये नहीं लिखते, जस्ट हम कहते हैं कि गिवन शेडेड एरिया लोअर शेडेड एरिया इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस
लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? अब देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाई है। लेट्स सपोज आप पेयर यहाँ से, ठीक है, यहाँ y3 था, हमने एक और आगे ले लिया, ठीक है, 3 x भी 3 और y भी 3 ले लिया, तो आप इस रीजन से इस तरफ आ गए हैं। आप इसको चेक करें, अगर ये इनइक्वालिटी फुलफिल होती है तो इट मींस कि ये वाला एरिया भी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि एक टाइम पर एक एरिया शेड होता है, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला भी हो और नीचे वाला भी हो, दोनों में से एट टाइम एक ही होना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मजीद इसको आगे जो है वो कंफर्म करते हैं। जिन बच्चों को समझ में अभी भी नहीं आया तो आगे देखते हैं इनके लिए। 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट भी करना है। तो स्टूडेंट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम y इंटरसेप्ट करते हैं तो 0 x की जगह तो y 6 मिला, और x इंटरसेप्ट करते हैं तो y को 0 रखेंगे तो हमें x 3 मिलेगा। ये दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए। ठीक हो गया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? अगर ना भी, ये इक्वालिटी की वजह से, अगर ना भी होती इक्वालिटी तब भी हम यही प्रोसीजर अपनाते। ठीक है, इक्वेशन बनाकर देन आप उसको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट में लेकर आएंगे। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर्स आए, हमने इन पेयर्स को ग्राफ पर प्लॉट किया। लेट्स सपोज 0 0 3 0 और ये 0 6, ये लाइन बन गई इस तरह से। अब ये डिसाइड करना है स्टूडेंट कि क्या ये शेडेड एरिया इस तरफ होगा इस लाइन के या इस तरफ होगा। क्लियर है ना? अब अगेन उसके लिए ये क्या करते हैं, हम 0 0 रख देते हैं। अगर 0 0 रखने से स्टेटमेंट सही साबित हुई तो इसका मतलब है ये 0 0 इस लाइन के नीचे इस तरफ से शेड होगा। अदरवाइज आप यूं कह देंगे कि ऊपर वाला एरिया है। या फिर हम यहाँ से भी कोई ऑर्डर्ड पेयर लेकर इसमें पुट कर सकते हैं और अंदर से भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेकर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से जो एरिया हम लेंगे उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हुई। अगर बाहर से ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ यहाँ से, उसके लिए सूट किया तो ये बाहर की तरफ होगा। अगर अंदर से ले रहा हूँ और अंदर पुट करने से ये एरिया फुलफिल हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब है अंदर। तो ये दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? देखिए 0 0 रखते हैं स्टूडेंट, 0 0 रखने से x और y 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 हुआ करता है? कभी नहीं हुआ करता। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि बाहर वाला जो एरिया है स्टूडेंट, ये हमारा रीजन होगा। इसका मतलब क्या है कि x की वो तमाम, x और y की वो तमाम वैल्यूज़, ठीक है, उसके लिए ये सेटिस्फाई होगा। ये बाहर वाला रीजन, आप कहीं से भी x और y की वैल्यूज़ ले लें, उसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब तो दो वेरिएबल्स की बात की जाएगी ना। देखिए जैसे हम यहाँ पर जो y है वो 6 है, हम आगे वाला लेते हैं 7, और यहाँ देखिए x3 है, हम यहाँ लेते हैं 4। ठीक है, 7 और 4, x 7 रखेंगे और सॉरी y 7 रखेंगे, x 4 लेंगे, तो ये हुआ 8 + 7 15, 15 बड़ा होता है। ठीक है, और ये इक्वालिटी वाली बात तो स्टूडेंट हमने ये बना दी, पहली स्टेटमेंट तो हमने बना दी, ये लाइन आ गई। अब ग्रेटर देन वाली बात करनी थी, मतलब शेडेड एरिया किस तरफ जाना चाहिए, वो हमने इस तरह से देखना है। अब इसमें चलिए 1 1 रख के देख लीजिए, इस तरफ वाला x1 y1, तो देखिए तो 1 × 2 2 + 1 3 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, यानी कि ग्रेटर देन 6 नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इस तरह से स्टूडेंट हमने रीजन को डिसाइड करना है। अब देखिए सोल्यूशन, the solution region of the inequality 2x + y greater than and equal to 6 is given shaded upper area and equation number 1, यानी कि ये दोनों इसका हिस्सा होंगे, इक्वेशन खुद भी इंक्लूड होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन भी जो है वो इक्वालिटी के साथ दिया गया था। नेक्स्ट देखिए x = -2। स्टूडेंट इसके लिए देखिए x < -2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। y = -2 का स्टूडेंट ये ग्राफ बनेगा ना, पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ क्लियरली आपको बता दिया गया है, इसमें स्टूडेंट कोई और वेरिफिकेशन नहीं है। अगर आप इसका ऑर्डर्ड पॉइंट निकालते हैं तो वो 0 और -2 ही बनेगा। यहाँ x 0 है और y क्या है, -2 है, तो ये लाइन बनी हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए। तो
तो यहाँ गौर से देखिए x लेस देन -2 का मतलब क्या है, -2 से छोटे, यानी कि y का आंसर जो है वो -2 से लेस देन है, तो मतलब नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, -3 -4 -5, तो ये एरिया हमारा जो है वो आंसर होगा। यानी कि आप x y की -2 वैल्यू से छोटी, ये खुद इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, तो आपने क्या लिखना है, -2, ठीक है, -2 से छोटे की तरफ आएंगे। देखिए इसका मैं आंसर इस तरह से भी लिख सकता हूँ, -∞ -2 के लिए ये बात वैलिड है। अब ये देखिए मैंने करली ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस डाला, पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं, नॉट अ करली ब्रैकेट, करली और होती है इसमें। तो क्लियर है, द सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी y इज इक्वल टू -2 इज गिवन लोअर शेडेड एरिया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगेन लीनियर इनइक्वालिटी है इन 2 वेरिएबल्स की। तो हमने अगेन इसको इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसके स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर निकाले जो कि ये बने। ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, तो ग्राफ में ये लाइन हमारे पास दिखी। अब ये जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट्स कौन से हैं दिखा देता हूं मैं, 0 -3, ठीक है, ये 0 0 -3, ठीक है, ये 0 -3 और वो 2 व 0। अब देखना है स्टूडेंट इस तरफ वाला या उस तरफ वाला। अब आप क्या करते हैं, और कुछ नहीं, तो डायरेक्ट 0 0 ही सब्स्टिट्यूट कर दिया करें। तो एक तो इक्वेशन हम खुद निकाल चुके हैं। अब अगर हम इसमें स्टूडेंट वैल्यू को पुट करते हैं 0 0, ठीक है, यहाँ 0 0, तो देखिए 0 बड़ा होता है -6 से, क्योंकि इक्वालिटी वाली बात तो हम एक इक्वेशन निकाल चुके हैं, इसको वाकई ही बड़ा होता है 0 -6 से। इसका मतलब है कि वो 0 वाला जो इस एरिया है वो शेड होगा, क्योंकि 0 0 यहाँ रुका हुआ है, तो ये ऐसे रीजन इस तरफ से बढ़ेगा। क्लियर है, अगर ये सेटिस्फाई ना होता तो हम ये इक्वेशन और ये साथ इस तरफ वाला एरिया इसका शेड करते हैं, ठीक है ना। अगेन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, ये ट्राई योर सेल्फ स्टूडेंट, आप खुद इसको कीजिएगा। तो किस तरह से स्टूडेंट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि आपने इक्वेशन बनाई इस तरह से x इज इक्वल टू, तो x का आंसर आपने यहाँ वर्टिकल शेप में आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, तो ग्रेटर देन बोला उसने, तो 3 की इस तरफ वाला सारा एरिया जो है वो शेड होगा। क्लियर है, आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब स्टूडेंट 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, और हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है। फर्स्ट में तो आपने एक इक्वेशन की, इक्वेशन एक इनइक्वालिटी की और 2 वेरिएबल्स में की। अब 2 इनइक्वालिटीज़ हैं और 2 वेरिएबल्स में हैं, तो यहाँ हम इसका किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हम इन दोनों का अलग अलग पहले तो चेक करेंगे, जो इनके इंटरसेक्शन में जो एरिया आ रहा होगा वो इस इनइक्वालिटी का रीजन होगा, आंसर होगा। जैसे आपने ये इक्वेशन ली, आपने इन दोनों को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस पॉइंट्स के, इस लाइन के ये पॉइंट्स हैं और इसके ये पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। तो पहले हमने क्या किया, इसके x + y = 5 के स्टूडेंट पॉइंट्स ड्रा किए, वो ये रहे, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ x 0 और y 5 है, और यहाँ आपके पास x 5 है और y 0, तो एक ये लाइन डली, ठीक है। अब ये लाइन डली तो स्टूडेंट हम इसका पहले कंपेयर कर लेंगे कि 0 0 इसमें पुट करते हैं 0 0, तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई, यानी कि 0 0 पुट करने से स्टेटमेंट सही नहीं होती, तो हम कहेंगे कि इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इसका एरिया ये है, और दूसरी जो हमारे पास लाइन है जो जिसके के पॉइंट्स हैं 0 -3 3 0, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए ये 0 -3, ठीक है, और ये 3 0, ये तो ये लाइन ऐसे डली। तो अब इस इक्वेशन में जो इसकी इक्वेशन थी, ठीक है, ये रही x, इसमें 0 0 पुट करते हैं तो 0 < > 3 है। इसका मतलब है जहाँ पर 0 0 आ रहा है वो एरिया इस लाइन का शेड होगा। जैसे कि देखेंगे ये लाइन थी 0 0 यहाँ था, हमने इसको ऊपर की तरफ अप किया, यानी कि अप्स एंड डाउन में।
अब ये देखिए ये जो सारा गया इस तरफ, तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये इन दोनों का जो कॉमन एरिया है स्टूडेंट वो ये रहा। मैंने इसको डबल ब्रैकेट से इस तरह से रिप्रेजेंट किया, एक ये वाला एक शेड ये। तो ये जो रीजन है ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? द रीजन सेटिस्फाई बोथ इनइक्वालिटीज इज गिवन शेडेड एरिया। वो शेडेड एरिया स्टूडेंट डबल लाइनिंग में है, ठीक है। ये दोनों अप साइड पे थी, ठीक है, अप साइड, और ये इस तरफ से अगर मैं इसको यूं इस तरह से ड्रा करता इसको इस तरह से, तो वो बेसिकली इस तरह डायरेक्ट बनता, लेकिन मुझे दिखाना था स्टूडेंट, ठीक है, तो ये मैंने इसको क्रॉसिंग में लिखा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट 3 इक्वेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स में एक भी हो सकती है, 2 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, मोर देन 2 भी हो सकती हैं, इवन के 4 भी हो सकती हैं। यस स्टूडेंट, ये तो हम बड़ी आसानी से इसका ड्रा कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन है तो इस तरफ वाला, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, और ऊपर वाला। यहाँ ये दो तो बहुत आसान है बताना। हमें क्या करना है, इसी की इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट यहाँ पर, और हमने इस सबको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया। तो पॉइंट्स ऑन द लाइन्स, तो स्टूडेंट इस पॉइंट्स, इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। तो फर्स्ट में ग्राफ इसका देखिए कैसे बनाया। ये हमारे पास वो लाइन थी 3x + 2y = 12। स्टूडेंट ये खुद ड्रा की, क्योंकि इक्वालिटी भी है इन इक्वालिटीज़ में। आप गौर से देखें तो यहाँ लेस देन एन इक्वल टू का साइन है, यानी कि जो भी एरिया है वो लाइन खुद भी इंक्लूड होगी। तो स्टूडेंट यहाँ ये हमने फाइंड आउट किया, और ये देखिए y = 2। अच्छा चलिए पहले इसका रीजन देखते हैं इस लाइन का। 0 0 स्टूडेंट इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये लेस देन वाली बात थी, तो 0 0 इसमें पुट करते हैं तो वो 0 वाकई लेस देन 12 था। इट मीन्स ये इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा शेड वाला है, तो मैंने हल्का सा इस शेड में यूँ दे दिया। दूसरा क्या है स्टूडेंट, y = 2, y = 2 ये लाइन है, तो इसका मतलब है ये देखिए क्रॉसिंग में ये लाइन और ये लाइन आपस में कट हो रही है, तो ऊपर वाला सारा का सारा मैंने भर दिया। और दूसरा क्या था, तीसरी x = 1, तो ये देखिए ये x = 1 की लाइन है, तो इस तरफ वाला। अब देखिए इन तीनों लाइंस में कौन सा एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन ये रही, ये दूसरी लाइन है, ये जैसी आपस में ये दो इंटरसेक्ट करती हैं तो स्टूडेंट ये वाला एरिया बनता है। और तीसरी जब यहाँ से गुजरती है तो इसका मतलब ये एरिया बाउंड हो गया, और इसको मैंने देखिए ये लाइन और अप साइड वाली लाइन मैंने ये दिखा दिया कि ये है शेडेड एरिया। यही हमारा सोल्यूशन है ग्राफिकल। द रीजन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज इज गिवन इन द शेडेड एरिया। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज हैं और इनका ग्राफ भी ड्रा करना है। अगेन यहाँ इन दोनों का सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। हम इसको देखते हैं, सबको हमने इक्वेशंस की फॉर्म में स्टूडेंट लिख दिया, और मैंने इसको लिखा कि x = 0 का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू, यानी कि y एक्सिस होता है ना जहाँ पर x को 0 पुट किया जाता है। इसी तरह से y = 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस जहाँ पर y 0 हो तो उसका मतलब है वो x एक्सिस पर हुआ करता है। और इसी तरह से इन दोनों के मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखे। चूँकि स्टूडेंट अब ग्राफ देखिए 20, 30, 10 बड़ा है, तो आप इसकी स्केलिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 की आप स्केलिंग सेट कर लीजिए। तो ये हमारी स्टूडेंट 5 की स्केलिंग सेट हुई है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट 3x + 4y = 60, जिसके पेयर हैं 0, 15। आप ऊपर चेक कीजिएगा, यहाँ से यहाँ 20,0 ये एक लाइन पड़ गई, ठीक हो गया। अब इसी लाइन में स्टूडेंट हम 0 0 पुट करते हैं, ठीक है, इसमें तो 0 0 पुट करने से कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 0 वाकई लेस देन 60 है। इट मीन्स इसका जो एरिया है वो जहाँ पर 0 मिलेगा वो होगा, यानी कि ये एरिया सारा ऐसे की तरफ। ये है इस लाइन की स्टेटमेंट, यहाँ फुलफिल बेशक आप कर लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी लाइन स्टूडेंट हमारे पास है, उसका ग्राफ ये रहा 0, 10 और यहाँ पर 30 और जी 30 और 0 है स्टूडेंट। यहाँ ख्याल कीजिएगा 30 और 0 है, यहाँ 3 नहीं है। तो इसका स्टूडेंट ये ग्राफ बना इस तरफ वाला। अगेन इक्वेशन 2 में दोबारा सीरीज जो कि 0 0 की कंडीशन है इसमें फुलफिल कीजिए,
तो 0 0 रखने से बाकी स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब है इसका रुझान भी ओरिजिन की तरफ ही है। तो हमने इस इक्वेशन का यानी कि ये जो जा रही है इसका इस तरफ से नीचे की तरफ दिया। अब रह गई दो बातें स्टूडेंट, कौन कौन सी? x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब क्या था? x इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर स्टूडेंट जब हम 0 पुट करते हैं यहाँ इस तरफ वाला, ठीक है, तो ये और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन की केस दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये था ना, तो ग्रेटर देन है तो इस तरफ जाएंगे। समझ आ रही है बात की? इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, ये था y यहाँ पर 0, ग्रेटर देन था तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो ये एरिया होगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ मैंने बताया है x ग्रेटर देन 0 है तो मतलब x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो कि ऊपर वाली साइड होती है। तो ये बेसिकली पहला क्वाड्रेंट था, ये वाला एरिया था ना, टोटल है ये वाला। लेकिन ये दो लाइंस जब आपस में इंटरसेप्ट हुई हैं तो ये रीजन एक्स और वाई वाला वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल एक बहुत बड़ा क्वाड्रेंट है, पूरा एरिया शेड हो रहा है। और जिसमें ये लाइन आई और ये लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट हुई तो ये शेडेड एरिया हमारे पास बचा। इसका स्टूडेंट मैंने नाम रख दिया 0, A, B और C, ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो आंसर में स्टूडेंट हमने यही कहा कि रीजन 0, A, B, C satisfy all inequalities, so it is the solution region of the given inequality। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और उनका ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।